The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। नवरात्र के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता के दर्शन के लिए प्रदेश के प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को रोकने को लेकर सख्त कदम उठाने की बात की। साथ ही मिशन शक्ति नाम से अपराधियों के खिलाफ एक अभियान भी शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि देवी पाटन मंदिर का महत्व क्यों है? आइए जानते हैं माता के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। देवी पाटन टेम्पल तुलसीपुर स्थित बेहद फेमस मंदिर है। यह बलरामपुर से 25 किलोमीटर दूर जिला हेडक्वार्टर के पास स्थित है। यह मां पतेश्वरी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग देवी पाटन नाम से भी बुलाते हैं। यह मंदिर मां दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुरानी मान्यता है कि माता सती का दाहिना हाथ, जिसे पट भी कहते हैं, यहीं गिरा था। यही वजह है कि इसे देवी पाटन मंदिर कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस स्थान का विशेष महत्व है। भक्त यहाँ मुंडन के लिए भी आते हैं। यदि उन्होंने कहीं और मुंडन करवा लिया होता है तो वे विशेष रूप से यहाँ अपने बाल दान करने के लिए पहुँचते हैं। वहीं कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस बार विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों ने आगंतुकों के आगमन पर रोक लगाते हुए आभासी दर्शन का प्रबंध किया है। हालांकि कई अन्य दुर्गा पूजा संघों का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और आगंतुकों को पंडालों में आने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। शहर के कम से कम 2 बड़े पूजा आयोजकों संतोष मित्रा स्क्वायर और देवदारू फाटक ने घोषणा की है कि इस बार बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने YouTube चैनल के जरिए माता दुर्गा की मूर्ति की झलक पा सकते हैं और रस्में अदा कर सकते हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट का सोमवार को आया फैसला संभवतः पश्चिम बंगाल को केरल बनने से रोक सकता है। ओणम का त्यौहार मनाने के दौरान केरल में कोरोना बहुत तेजी से फैला। बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान ऐसी ही आशंका थी। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शकों के घुसने पर लगाए प्रतिबंध। इसलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने किसी भी पूजा पंडाल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतया निषेध कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में राज्य की पुलिस को निर्देशित किया है कि वह दुर्गा पूजा पंडाल में से 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाएं और उनसे आगे केवल आयोजकों और पुजारियों को जाने की अनुमति हो। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि उन्होंने सोमवार के अखबार में दुर्गा पूजा की तैयारियों की तस्वीरें देखी और उन्हें देखकर वे अंदर तक हिल गए। बाजारों में जिस तरह की भीड़ है उसे देखकर लगता ही नहीं कि राज्य किसी महामारी की चपेट में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी रविवार को केरल के हालात को चिंताजनक बताया था। उन्होंने कहा था कि मई के आखिर तक केरल में सिर्फ 449 ही मरीज थे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर से लोकेशन को लेकर गलती कर दी है। ट्विटर की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ट्विटर इंडिया ने लाइव लोकेशन जियो टैग में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखा दिया। वहीं इस मामले पर ट्विटर ने कहा कि हम इस तकनीकी खामी की जानकारी रविवार को मिली। हम इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जियो टैग लोकेशन की खामी को हमारी टीम ने तुरंत दूर कर दिया है। हालांकि इस गलती के लिए ट्विटर ने माफ़ी नहीं मांगी है। ट्विटर की यह गलती तब पकड़ में आई जब लद्दाख की राजधानी लेह स्थित वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पर लाइव प्रसारण के दौरान जियो टैग में जम्मू कश्मीर पीपल और रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा हुआ था। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की कंचन गुप्ता ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, इसका मतलब ट्विटर ने भूगोल को बदलने और जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा घोषित किया है। क्या यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है? भारत के नागरिकों को इससे कम के लिए दंडित किया गया, लेकिन अमेरिका की बड़ी टेक कंपनी कानून के ऊपर है। वहीं अगली खबर, कैट के बैनर तले देश का व्यापारी वर्ग चीन को इस वर्ष के दिवाली सीजन पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने को तैयार है। साथ में व्यापारी भी इस बार चीन के सामान का ऑर्डर नहीं दिया है, जिसकी वजह से चीन का माल बॉर्डर पर ही ब्लॉक हो चुका है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि हर साल भारत में
दिवाली के मौके पर करीब 70,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसका करीब 60% यानी 40,000 करोड़ रुपए का सामान बीते वर्षों से चीन से आयात होता आ रहा है। न्यूज़ नेशन ने दिल्ली में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक नेहरू प्लेस का जायजा लिया। नेहरू प्लेस में माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन माल चीन का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। सस्ता होने की वजह से चीनी माल की दुनिया के ज़्यादातर देशों में बहुत मांग होती थी, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी भारतीय सामानों की मांग बढ़ी है। इस साल दिवाली में से जुड़े देसी सामान जैसे दिए, बिजली की लड़ियाँ, बिजली के रंग बिरंगे बल्ब, सजावटी मोमबत्तियाँ, सजावट के सामान, रंगोली, शुभ लाभ के चिन्ह, गिफ्ट आइटम से लेकर पूजन सामग्री, मिट्टी की मूर्तियाँ समेत कई उत्पादक भारतीय कारीगरों ने ही तैयार किया है। भारत की एक और निर्णय से चीन तिलमिला गया है। इस बार गाय के गोबर से बनने वाले दीपकों ने ड्रैगन के हितों पर चोट मारी है। इसी से परेशान होकर चीन की मीडिया ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में राष्ट्रीय आयोग कामधेनु आयोग ने इस साल दिवाली में से पहले गाय के गोबर से 33 करोड़ दिए बनाने की घोषणा की है, ताकि चीन से आयात कम हो सके। वहीं अगली खबर, आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में साइबर अटैक होना बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में अब तक सबसे ज़्यादा साइबर अटैक जिस कंपनी पर हुआ है वह दुनिया की सबसे जानी मानी और बहुत चर्चित कंपनी गूगल है। दरअसल पिछले कई समय में लगातार कई नेटवर्क और कंपनियों पर हैकर्स द्वारा साइबर अटैक किए गए हैं। यह सिलसिला कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। इसी बीच गूगल ने पहली बार इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि गूगल साइबर अटैकर्स द्वारा साल 2017 में गूगल कंपनी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज के ऊंची बैंडविड्थ वाले 2.5 TBPS डिडोस वाला हमला था, जिसे निपटने में कंपनी को लगभग 6 महीने का समय लग गया था। वहीं अगली खबर, जियो का 222 रुपये वाला प्लान प्रीपेड प्लान अब महंगा हो गया है। इस प्लान के लिए अब 255 रुपये देने होंगे। इस रिचार्ज को जियो ने इस साल जून में एंड ऑफ पैक के तौर पर पेश किया था, जो डिज्नी हॉटस्टार VIP के मुफ्त सालाना सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें यूजर्स मुफ्त में IPL का लुत्फ उठा पाएंगे। कंपनी का इस प्लान के साथ जियो डिज्नी हॉटस्टार VIP सर्विस की सालाना सदस्यता के अलावा कुछ अन्य फायदे भी दे रही है। इसमें 15 GB हाई स्पीड डाटा भी मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी यूजर्स के मौजूदा मेन प्लान की वैलिडिटी खत्म होने तक ही रहेगी। डिज्नी हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा लेने के लिए डिज्नी हॉटस्टार VIP ऐप डाउनलोड करना होगा और मौजूदा जियो नंबर के OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। वहीं अगली खबर, विश्व में पहली बार फ्रोजन फूड की पैकिंग पर सक्रिय कोरोना वायरस मिला है। चीन की किंगदाओ शहर में मिले इस वायरस की चीनी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पुष्टि की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फ्रोजन फूड के बाहरी पैकेजिंग से कोरोना फैलने का खतरा बताया जा रहा है कि चीन में विदेश से आयातित समुद्री मछलियों की पैकिंग पर यह कोरोना वायरस मिला है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला मामला है जब फ्रोजन फूड की पैकिंग पर सक्रिय कोरोना वायरस मिला है। CDC के अनुसार ये डिब्बाबंद मछलियाँ चिंगदाओ के बंदरगाह पर उतरी थी। हाल ही में यहाँ पर कोरोना के नए केस मिले हैं। चीन ने चिंगदाओ निवासी सभी 1 करोड़ 10 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग कराई है। टेस्टिंग में अब तक नए केस नहीं मिले हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।